बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि गोश्त खाकर सब उकता चुके होंगे, काफ़ी मैंने भी छुट्टियाँ कर ली हैं, कोई भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की ईद के दिनों में, तो आज क्यों ना आप लोगों के साथ मज़ेदार क्रिस्पी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूँ। चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तो ये रेसिपी कढ़ी पकौड़ा हर मौसम में खाने को दिल चाहता है। जब हम लोग किसी भी चीज़ को खाने के बाद उकता जाते हैं, दिल भर जाता है, जैसे हमने कुर्बानी का गोश्त भी खाया है तो अब दिल नहीं करता खाने को, तो इसके लिए कुछ अलग और डिफरेंट खाने को दिल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 1 कप दही का लिया है, उसमें 1 कप पानी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बेसन शामिल करेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा कर रखिएगा। बेसन को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब भी आप लोग बेसन को यूज़ करें तो बेसन को यूज़ करने से पहले आप लोगों ने छान ज़रूर लेना है। पानी को डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने। और अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने 1/2 चम्मच हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, और यहाँ पर मैंने गरम मसाला जो ज़ीरा है वो साबुत वाला शामिल करूँगी। यहाँ पर इसमें थोड़े से खड़े मसाले शामिल करूँगी। अब कढ़ी पकौड़ा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, कोई आपको इसके लिए अलग से मसाला भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप लोगों को अदरक लहसुन का जो है फ्राई करना पड़ेगा। अब हम इसको एंड पर लगाएंगे मज़ेदार सा खूबसूरत सा तड़का। हम तड़के वाला कढ़ी पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्यारी सी यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले शामिल करूँगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको गर्म कर लूँगी, और साथ ही इसके अंदर मैंने इस तरीके से प्याज शामिल कर दिया है। इसके अंदर ज़्यादा प्याज नहीं शामिल करते, बस छोटा सा प्याज शामिल करते हैं। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी लाल टमाटर भी मैंने 1 ही शामिल किया है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर हम दही शामिल करने जा रहे हैं, तो कोई भी हमें ज़्यादा मसाले शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ईद की छुट्टियों में आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर मिस किया होगा। मैं आप लोगों के लिए कोई भी अच्छी सी रेसिपी नहीं बना सकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। सो गाइस, यहाँ पर मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काटी हुई शामिल की हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, और यहाँ पर ये देखिए हमारा जो है तकरीबन ये सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बैटर जो है अक्सर नीचे बैठ जाता है, और जब हम इसके अंदर शामिल करते हैं तो ऊपर से पानी या दही वगैरह चले जाता है, नीचे बेसन बैठ जाता है, वो नहीं शामिल होता। इसको अच्छी तरह से शामिल कर देंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों को लगे कि पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है तो आप लोग पानी और भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी में ही पकती है। इसको थोड़ा सा पतला करके पकाया जाता है और इसको थिक होने तक इसको पकाया जाता है। माशाल्लाह जी, ब्यूटीफुल प्यारा सा कलर आएगा पकने के बाद। यहाँ पर मैंने दोबारा वही बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने आलू और पालक शामिल की। इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल कर दूंगी। ये आलू और पालक तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल करूंगी। आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अब मैंने यहाँ पर 1 ही प्याज इसके अंदर शामिल किया है, और 1 ही छोटा सा प्याज मैंने कढ़ी में शामिल किया था। ये मैंने टोटल 1 पाव बेसन लिया था। 1 पाव को मैंने 2 हिस्से कर लिए थे, 2 पार्ट्स में शेयर कर लिया था। 1 कप उसमें शामिल कर लिया है, और 1 कप के हम पकौड़े बना लेंगे। यहाँ पर मैंने रेड चिल्ली पाउडर इसके अंदर शामिल किया है, और कुछ और मसाले शामिल करूँगी। नमक 1/2 चम्मच इसमें जाएगा, और ज़ीरा इसमें 1/2 चम्मच जाएगा, और यहाँ पर हल्दी जो है थोड़ी सी चुटकी भर शामिल करूँगी। वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस नहीं किया करें, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया है,
और यहाँ पर ये देखिए प्यारा सा बैटर तैयार हो गया है। साथ ही मैंने एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। घी को अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया है ताकि जैसे ही हम पकौड़ा डालें इसके अंदर तो हमारा क्रिस्पी कड़क और मज़ेदार सा बनकर पकौड़ा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर पकौड़े बनाते चलते हैं साथ साथ, और साथ ही हमारी जो है कड़ी है वो भी एक साइड पे तैयार हो रही है। यहाँ पर पकौड़ों की हम साइड चेंज कर देंगे। आप लोगों ने इसको पकाते हुए इसको प्रेस करके थोड़ा सा दबा कर देख लेना है। अगर इसके अंदर से पानी की आवाज़ आए तो इसका मतलब है कि पकौड़ा अभी कच्चा है। अगर पानी की आवाज़ ना आए तो पकौड़ा हमारा पककर तैयार हो चुका होगा। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है पकौड़ों के अंदर। हमारे पकौड़े पक चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। साथ ही इसके हम कड़ी को भी चेक कर लेते हैं कि कड़ी हमारी किस हद तक पक चुकी है। कड़ी भी हमारी तकरीबन पकने को तैयार हो गई है। इसको भी पकते हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है, क्योंकि जब भी हम ये वाली कड़ी पतली कड़ी बनाते हैं तो इसको पकने में थोड़ी सी देर लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है और पकती बहुत मज़े की है। रेसिपी बहुत कमाल की है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं किया करें। इसलिए आप लोग अच्छे से रेसिपी को फॉलो नहीं कर पाते हो, आप जो है इसको मिस कर देते हो। यहाँ पर हम कड़ी को एक प्यारा सा तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए घी के अंदर, ऑयल के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत ज़ीरा और ये एक आप लोगों को इलायची नज़र आ रही है वो शामिल की है। इससे जो तड़का लगाते हैं बहुत ही कमाल का आता है और बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आती है। यहाँ पर ये देखिए गोल्डन ब्राउन अदरक लहसुन करने के बाद 1/2 चम्मच जो है चिल्ली फ्लेक्स, जो दड़ा मिर्च होती है लाल मिर्च, वो वाली शामिल की है। कड़ी हमारी पक गई है, इसके ऊपर ऑयल आ चुका है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी। ये तड़का हमने लगा दिया है, फ्लेम को बंद कर दिया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसको तड़का लग चुका है कड़ी को, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं पकौड़ों की तरफ। यहाँ पर ये देखिए पकौड़े मैंने निकाल कर रख लिए थे। अब हम थोड़े से बड़े थे साइज़ में, तो इसको हम दरमियान में से पीसेस में काट लेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। पकौड़े को छोटा करने के बाद जो होते हैं ना पकौड़े, एक तो ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और खाने में भी आसानी रहती है। यहाँ पर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और आखिर में इसके ऊपर हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी। तो उम्मीद है ये मेरी छोटी सी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। आप लोग कड़ी